फॉर्मेट बदला, कप्तान बदला और साथ ही भारत की किस्मत भी बदल गई, क्योंकि वही अक्षर पटेल जो टी20 में श्रेयस अय्यर की कप्तानी में मारे खा रहा था, दुलाइयां खा रहा था, एकदम से शुभमन गिल की कप्तानी के नीचे आते ही जेम्स बॉन्ड बनकर सामने आ गया। अब वही भारतीय टीम, वही लड़के, वही सब कुछ, वही कंडीशन, हर चीज वही थी, लेकिन यहाँ हालात मुख्तलिफ थे, यहाँ कप्तान मुख्तलिफ था। इस बात में भी कुछ गड़बड़ है दया, कुछ तो दाल में काला है। क्यों श्रेयस की कप्तानी में टीम जोर नहीं लगा रही थी और गिल बाबू की कप्तानी में तो लग रहा था भाई चीर पाड़ के रख देंगे ये इंग्लैंड को। और वैसे ये भी कहना गलत ना होगा कि बड़े लड़के आ गए इंडिया को बचाने, बड़े लड़के आ गए रेस्क्यू करने, चाहे वो बुमराह जी हूं या रोहित शर्मा या विराट कोहली। हाँ, परफॉर्म कोई भी नहीं कर पाया, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी बड़े लड़कों का प्रेशर ही बड़ा होता है भाई। बड़े लड़कों के आने से कहानी एकदम से बदल सी गई। भारत बा मुकाबला इंग्लैंड पहला ओडीआई मैच, वो जो टी20 वाली हजीमत थी, वो जो टी20 वाली जलालत थी ना, उससे आखिरकार इंडिया ने अपनी जान छुड़ा ली। आखिरकार भाई वो जो कालक इनके मुंह पर मल ली गई थी, जहां पे 4-0 से इंग्लैंड ने इनको एक भारी भरकम किस्म की शिकस्त दी थी भारत को, और नया कप्तान श्रेयस अय्यर मेरा दोस्त जलीलो खवार होता रहा है, वहीं पे वापसी की है शुभमन गिल ने। लगातार अपनी कप्तानी में 5वां ओडीआई मैच जीत के भाई ने उठा के साइड पे रख दिया, और लिटरली इंग्लैंड की टीम को तो सर ही उठाने का मौका नहीं दिया भाई। इंडियन बॉलर्स ने ऐसे उंगलियों पर नचाया। एक मोमेंट पे तो लग रहा था कि 150 करना मुश्किल हो जाएगा इस इंग्लैंड की टीम से। वो तो बाद में वो मेरा दोस्त रोबोट का बच्चा जो रूट जो है वो खड़ा हो गया। जो रूट और साथ में लियाम डॉसन ने मिलकर जो पार्टनरशिप लगाई है, उसमें थोड़ी कहानी बदली है। अदरवाइज ये मामला 150 तक पहुंचता हुआ नजर नहीं आ रहा था। लेकिन वो जो 258 का टोटल जिसको भारत ने चेज किया बड़ा स्मूथली, बीच में जाके थोड़ा सा डगमगा जरूर गई थी इंडिया की टीम, लेकिन फिर अक्षर पटेल, वो अक्षर पटेल जो कि भाई पिट रहा था टी20 में, वो अक्षर पटेल जिससे टी20 में रन नहीं किए जा रहे थे, यहां पे भाई 4-4 विकेटें भी ले रहा है, यहां पे भाई 50s भी स्कोर कर रहा है। गिल साहब तो वैसे ही अपने फॉर्म ऑफ लाइफ में चल रहे हैं, कप्तानी भी अच्छी कर रहे हैं भाई, बल्लेबाजी भी जबरदस्त हो रही है। मतलब हर तरफ से गिल बाबू के सितारे गर्दिश में है। और श्रेयस अय्यर मेरा दोस्त जो है वो आजकल कुछ अलग ही वहमो गुमान में चल रहा है। खैर भाई, मैच की कहानी की थोड़ी सी बात करें तो भारत जो है वो पहले बल्लेबाजी नहीं करती, बल्कि इंग्लैंड को पहले बैटिंग का मौका दिया जाता है। बेन डकिट और जैकोब बैथल कोशिश करते हैं अच्छा आगाज प्रोवाइड करने की, लेकिन जैकोब बैथल जो है वो जल्द ही आउट हो जाते हैं। डकिट 43 रन की एक अच्छी नॉक खेलते हैं। डकिट के आउट होते ही उसके बाद लग जाती है भाई साहब लाइन, चाहे हैरी ब्रुक हो कप्तान साहब या फिर जॉस बटलर, दो बंदे जिन्होंने टी20 में तूतियां घुमा कर रखी है ना इंडिया की, दो बंदे जिन्होंने टी20 में बचाल लाया हुआ था, वो दोनों यहां पे पहले ही मैच में फ्लॉप हो जाते हैं। लास्ट गेम में धुलाई किया हैरी ब्रुक और बटलर ने, इस मैच में फ्लॉप। फिर चाहे सैम करन हो चाहे कोई भी हो, कोई भी टिक कर नहीं खेल पाता, ना विल जैक्स, ना सैम करन, ना हैरी ब्रुक और ना ही जॉस बटलर। फिर जो रूट जो है वो तलाश कर रहे होते हैं किसी ऐसे इंसान की जो उनके साथ खड़ा हो और कोई पार्टनरशिप लगा पाए। मतलब वहां पे पार्टनरशिप वाकई में जरूरी हो जाती है, क्योंकि गालिबन को 100 के स्कोर के ऊपर 6-7 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं इंग्लैंड के। वहां पे फिर एंट्री होती है लियाम डॉसन की, और जो रूट के साथ मिलकर एक जबरदस्त किस्म की पार्टनरशिप हमें देखने को मिलती है दोनों खिलाड़ियों के बीच में, जहां जो रूट जो है वो 76 रन स्कोर करते हैं ऑन 76 बॉल्स, जो कि नॉट आउट जाते हैं जो रूट, और लियाम डॉसन 83 बॉल्स का सामना करके 68 रन की एक शानदार नॉक खेलते हैं। और फिर इसी तरह करते कराते ऑल टीम आउट हो जाती है इंग्लैंड की 48 ओवर में, और स्कोर उनका होता है 258। यानी कि अगर वो 2 ओवर मजीद खेल लेते तो शायद ये स्कोर 270 तक जाता और यहां पे एक और मजेदार किस्म का मैच हमें देखने को मिलता। लेकिन 258 के ऊपर इंग्लैंड की पूरी टीम निपट जाती है, और इस टीम को निपटाने में सबसे बड़ा हाथ है अगर किसी का तो वो है बापू, अपने अक्षर पटेल। जी हां, अक्षर पटेल ने जनाब 10 ओवर में 62 रन कंसीड करके 4 विकेटें हासिल की हैं, जबकि 2-2 विकेटें अपने प्रसिद्ध कृष्णा और गुरनूर बराड़ ने भी ली हैं। मतलब भाई हल्के में नहीं आ रहे इंडिया वाले। ओडीआई में जिस तरह शुभमन गिल ने कप्तानी की है भाई, दाद देनी पड़ेगी इस चीज की। एक विकेट शिवम दुबे के नाम जाती है और एक ही विकेट जिस पे बुमराह हासिल करते हैं, लेकिन बुमराह जानी एज यूजुअल कंजूस बॉलर साबित होते हैं। 9 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 31 रन देके ये बताते हैं कि भाई यहाँ पे अपन या विकेट लेगा या रन भी नहीं देगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा तुमसे, हम ऐसी बॉलिंग करेंगे। खैर दोस्तों, रोहित शर्मा और विराट कोहली वापसी कर रहे होते हैं आज की ओडीआई मैच में। लोगों की उम्मीदें बनती हैं,
फैंस जो हैं वो बड़े बड़े पोस्टर्स उठा के लाए हुए हैं, लोग बड़ी दूर दूर से देखने आए हैं कि आज कोहली जी आएंगे, दर्शन कराएंगे, कुछ शतक वतक मारेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाता। फैन क्राउड में लोगों ने पहले पोस्टर्स उठाए होते हैं कि इंग्लैंड वालों जरा ज्यादा स्कोर बनाना, हमने कोहली जी की सेंचुरी देखनी है। लेकिन ऐसे कैसे, आर्चर जानी ने कुछ और ही प्लान कर रखा था भाई। एक मोमेंट ऐसा आया था इस मैच में जहां पे हमें लगा था, जब विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ही पवेलियन लौट गए थे, तो मुझे लगा शायद ये 258 रन का जो टारगेट है ये भी मुश्किल हो जाएगा भारत के लिए, कहानी किसी भी सिमत जा सकती है, क्योंकि जोफ्रा आर्चर और सैम करन दोनों एक एक विकेट ले चुके थे। पवेलियन लौट चुका था कोहली, पवेलियन लौट चुका था रोहित शर्मा। फिर लगा कहानी कुछ हो सकता है, गड़बड़ा सकती है। लेकिन फिर खड़े होते हैं जी कप्तान, चला है सीना तान, शुभमन गिल। शुभमन गिल मेरा दोस्त 80 रन की जबरदस्त किस्म की बारी खेलता है, जिसके बाद वो रिटायर्ड हेड होते हैं। अब उम्मीद है कि वो ठीक होंगे भाई, बंदा इंजरी को ज्यादा नहीं होगी। लेकिन श्रेयस अय्यर एक बार फिर से 35 रन की नॉक खेलते हैं। वाशिंगटन सुंदर 52, केएल राहुल फ्लॉप हो जाते हैं 1 रन बना के, और उसके साथ उनका साथ निभारे होते हैं जी अक्षर पटेल। अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर, यानी कि वही गंभीर वाला फार्मूला, दोनों ऑलराउंडर्स खड़े होके इंग्लिश कंडीशंस में इंग्लिश बॉलर्स के सामने ऐसे मोमेंट पे जहां पे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, उस गड़बड़ को संभालते हैं। और एक जो अक्षर पटेल है 52 बॉल्स पे 57 रन की नॉक खेलते हैं, जबकि 63 बॉल्स के ऊपर 52 रन की नॉक हमें देखने को मिलती है वाशिंगटन सुंदर की तरफ से। और पहला ओडीआई मुकाबला भारत अपने नाम कर लेता है, और इस मुकाबले की जीत के बाद सीरीज 1-0 से अप हो चुकी है इंडिया के लिए, और अब 1-0 से आगे है इंडिया 3 मैच की ओडीआई सीरीज में। पहले जो व्हाइट वॉश हुआ था इनको T20 में, क्या उसका बदला इंडिया ले पाएगा ओडीआईज में, ये तो हमें वक्त ही बताएगा।